दोस्तों, जब एक लड़का जैसे विदेश से कमाकर अपने देश लौटता है, वह रेलवे स्टेशन पर एक ऐसा दृश्य देखता है जिसे देखकर उसकी आंखों में आंसू भर आते हैं। वह देखता है कि रेलवे प्लेटफॉर्म पर उसके माँ बाप और पत्नी भूखे प्यासे लोगों से भीख मांग रहे हैं। यह देखकर उसका कलेजा फट जाता है और उसके पांव तले जमीन घिसक जाती है। फिर भी वह किसी तरह हिम्मत कर वह तेजी से उनके पास जाता है, लेकिन जैसे ही वह उनके पास पहुंचता है, वे उसे पहचान नहीं पाते हैं और हाथ फैलाकर कहते हैं कि साहब, कुछ खाने को दे दो, कई दिनों से भूखे हैं। यह सुनते ही लड़का का गला रुंध जाता है और उसकी आंखों से फिर से आंसू बहने लगते हैं। फिर वह बिना कुछ कहे अपने माँ बाप और पत्नी को गले लगा लेता है। उनकी हालत देखकर वहाँ सभी की आंखें नम हो जाती है। वह फूट फूट कर रोने लगता है और अपने माँ बाप से पूछता है, आखिरकार ऐसा क्या हुआ जो आप लोगों को भीख मांगनी पड़ रही है। दोस्तों, अब लड़के के सामने एक ऐसी सच्चाई आती है जिसे सुनकर उसके पैरों तले जमीन घिसक जाती है। तो दोस्तों, आखिरकार ऐसा क्या हुआ था जिसने एक खुशहाल परिवार को इस हालत में पहुंचा दिया था। जब आप इस पूरी कहानी को सुनेंगे तो वाकई में आपके भी आंखों में आंसू भर जाएंगे। तो पूरी कहानी जानने के लिए कहानी को अंत तक जरूर देखें। तो नमस्कार दोस्तों, मैं कुमार विजेता और आप देख रहे हैं कहानी खबर तक। वीडियो पर एक लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, यह कहानी उत्तर प्रदेश के आगरा की है, जहां एक परिवार रहता था। इस परिवार में दो बूढ़े माँ बाप और उनके दो बेटे थे। बड़े बेटा का नाम प्रकाश और छोटे बेटा का नाम दीपक था। प्रकाश की शादी हो चुकी थी, लेकिन प्रकाश की जो पत्नी थी वह स्वभाव से चालाक और बहुत चतुर थी। उसने अपने छोटे देवर दीपक को भी अपने प्रेम जाल में फंसा ली थी। अब पूरे घर पर उसका राज चलने लगा था। प्रकाश पहले से ही उसकी बात मानता था और अब उसका देवर दीपक भी उसकी बातों में आ चुका था। दोस्तों, इसी तरह समय गुजरते गुजरते दीपक की शादी करने लायक उम्र हो जाती है। तो उसके माता पिता ने आगरा की एक लड़की राधिका से उसकी शादी तय कर देते हैं। राधिका के परिवार में सिर्फ उसकी माँ थी। उसके पिता की पहले ही मौत हो चुकी थी। शादी के बाद राधिका घर में आती है तो उसे धीरे धीरे पता चलता है कि उसका पति दीपक अपनी भाभी के प्रेम जाल में फंसा हुआ है। अब जो राधिका थी वह शांत और सहनशील स्वभाव की होती है, तो वह सोचती है कि शायद कुछ समय के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन दीपक अपनी भाभी के प्रेम जाल में पूरी तरह फंस चुका था। उसकी भाभी उसे राधिका से दूर रखने की हर संभव कोशिश करती थी। दीपक भी अब अपनी पत्नी राधिका से कटा कटा रहता था। इस पर जब दीपक की पत्नी राधिका उसे समझाने की कोशिश करती तो वह उसे डांट देता था। दोस्तों, राधिका के लाख कोशिश करने के बाद भी जब दीपक के स्वभाव में कोई बदलाव नहीं आया तो कुछ समय बाद राधिका ने सोचा कि कुछ दिनों के लिए मायके चली जाती हूँ, शायद इससे दीपक को मेरी कमी महसूस होगी और फिर उसे पत्नी क्या होती है कुछ समझ में आ जाए। यही सोचकर वह अपने भाई को बुलाकर मायके चली जाती है। इधर राधिका जैसे मायके जाती है, उधर उसके पति दीपक की भाभी अपनी त्रिया चरित्र का खेला शुरू कर देती है। वह दीपक को समझाती है कि वह पैसा नहीं कमाता है, इसलिए तुम्हारी पत्नी तुम्हें छोड़कर मायके चली गई है और तुम्हारी कोई इज्जत भी नहीं करती है, इसलिए तुम्हें बहुत पैसे कमाने चाहिए। तो दीपक बोलता है कि भाभी, मैं कौन सा काम करूं कि अधिक से अधिक पैसे कमा सकूं। उसकी भाभी बताती है कि जो लोग दुबई जाकर कमाते हैं उन्हें बहुत पैसा मिलते हैं और वे लोग बहुत जल्दी अमीर बन जाते हैं। और उसकी भाभी समझाती है कि जब तुम बहुत अधिक पैसा कमा लोगे और तुम बहुत अधिक अमीर बन जाओगे तो हम लोग तुम्हारी दूसरी शादी तुम्हारी पत्नी राधिका से भी अच्छी लड़की से करवा देंगे। दीपक अपनी भाभी की बातों में आकर दुबई जाने की तैयारी करने लगता है। वो अपने माँ बाप को अपने बड़े भाई प्रकाश और उसकी पत्नी यानी अपनी भाभी के भरोसे छोड़कर दुबई कमाने चला जाता है। अब दोस्तों, उसके घर में उसका बड़ा भाई प्रकाश और उसकी भाभी के अलावा सिर्फ बूढ़े माँ बाप रह गए थे। तब दीपक के बड़े भाई प्रकाश और उसकी पत्नी मिलकर एक योजना बनाते हैं और दोनों सोचते हैं कि अब दीपक घर पर नहीं है तो माँ बाप की सारी संपत्ति अपने नाम करवाने का इससे अच्छा मौका शायद कभी मिलेगा।
फिर प्रकाश अपने बूढ़े माँ बाप को तहसील ले जाता है और वृद्धा पेंशन दिलवाने के बहाने बनाकर उससे कागज पर अंगूठा लगवा लेते हैं। इसके बाद वह घर आकर अपनी पत्नी को खुशखबरी सुनाता है कि अब पूरी संपत्ति उनके नाम हो चुकी है। अब दोस्तों प्रकाश की पत्नी अपने सास ससुर को घर से बाहर निकाल देती है। इसके बाद पति पत्नी मिलके पूरे घर की संपत्ति भी बेच देते हैं और प्रकाश अपनी पत्नी के साथ ससुराल में रहने लगता है। अब दोस्तों उनके लाचार माँ बाप जिन्हें घर से निकाला था, जब उन्हें पता चलता है कि उनके बड़े बेटे और बहू ने धोखे से छोटे बेटे का भी हिस्सा अपने नाम कर लिया है, तो उनके माँ बाप का दिल टूट जाता है। वे रोने लगते हैं क्योंकि उनका सहारा खत्म हो गया था। फिर किसी तरह दर बदर की ठोकर खाते और भटकते हुए रेलवे स्टेशन पर पहुंच जाते हैं। अब उनकी उम्र इतनी नहीं थी कि कोई काम कर पाते, इसलिए वे स्टेशन पर ही भीख मांगने लगते हैं और इसी तरह से उनके दिन बीतते रहते हैं। दोस्तों दूसरी तरफ उनका छोटा बेटा दीपक विदेश में था और उसे इस घटना की कोई जानकारी नहीं थी। जब उसने अपने भैया भाभी को फ़ोन किया तो उन्होंने पुराना नंबर बंद कर दिया था और नए नंबर से फ़ोन चला रहे थे। इस कारण दीपक का उन लोगों से संपर्क नहीं हो पा रहा था। दुबई में काम की शर्तों के कारण दीपक 2 साल तक वापस नहीं आ सकता था। दोस्तों इस बीच दीपक की पत्नी राधिका के मायके में उसकी मां का देहांत हो जाता है। वह भी अकेली और बेसहारा हो जाती है, तो वह सोचती है कि ससुराल में जाकर वहां के हालात को देख ले। और जब वह ससुराल पहुंचती है तो देखती है कि घर पर ताला लगा हुआ है। तो वह पड़ोसियों से पूछताछ करती है तो उसे पूरी कहानी पता चलती है कि प्रकाश और उसकी पत्नी ने उसके सास ससुर की सारी संपत्ति हथिया ली है और घर बेचकर अपने मायके में जा बसी है। और उसे यह भी पता चलता है कि उसके सास ससुर रेलवे स्टेशन पर भीख मांग रहे हैं। यह सुनकर राधिका रेलवे स्टेशन की ओर चल पड़ती है। वहां पहुंचकर जब देखती है कि उसके बूढ़े सास ससुर वाकई में भीख मांग रहे हैं, तो वह यह दृश्य देखकर राधिका के भी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह फिर अपने सास ससुर के गले लगकर कहती है, माँ बाबूजी यह सब क्या हो गया और कैसे हो गया। उसके ससुर ने जब पूरी कहानी सुनाई तो राधिका ने कहा, पिताजी कोई बात नहीं है, मैं आपकी सेवा करने के लिए आई हूँ। और वह वहीं उनके साथ रहने लगती है और उनकी देखभाल अच्छे तरीके से करती है। राधिका स्टेशन पर एक तिरपाल तान देती है और दिन में वह ट्रेन में छोटी मोटी चीज़ें भी बेचने लगती है। कभी कभी वह भीख भी मांग लिया करती है, लेकिन अपने सास ससुर की सेवा करने में कोई कसर नहीं छोड़ रही थी। धीरे धीरे इसी तरह 2 साल बीत जाते हैं। दोस्तों अब दीपक का लौटने का समय आ गया था और फिर जब वो अपने घर पहुंचा तो देखा कि घर पर ताला लगा हुआ है। पड़ोसी से पूछने पर उसे पता चला कि उसके भैया भाभी ने उसके साथ धोखा किया है और उसके माँ बाप को भीख मांगने के लिए मजबूर कर दिया है। दीपक यह सुनकर एकदम से शौक हो जाता है। अब उसमें इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि वो अपने बूढ़े माँ बाप और पत्नी से मिलने जा सके, लेकिन किसी तरह धीरे धीरे हिम्मत जुटाकर वह रेलवे स्टेशन की ओर चल पड़ता है। वहाँ पहुंचकर जब अपने माता पिता के पास खड़ा होता है तो वे उसे पहचान नहीं पाते हैं और भीख मांगते हुए कहते हैं कि साहब कई दिनों से कुछ नहीं खाया है, भगवान के नाम पर कुछ दे दीजिए। यह सुनते ही दीपक भावुक हो जाता है और अपने माता पिता को गले लगाकर जोर जोर से रोने लगता है। तभी उसकी पत्नी राधिका जो ट्रेन में टोपी बेचकर वापस आ रही थी, यह दृश्य देखती है तो वह तुरंत दीपक के पास आकर उसके पैरों में गिर जाती है और कहती है, मुझे माफ़ कर दो, जो मैं तुम्हें छोड़कर चली गई थी। दीपक जो अपने किए पर पहले से ही शर्मिंदा था, उसे उठाकर गले लगा लेता है। अब यहाँ चारों लोग एक दूसरे को देखकर रोने लगते हैं। दोस्तों दीपक को यह देखकर बड़ा दुख होता है कि उसके माता पिता भीख मांग रहे हैं जबकि उसकी पत्नी उनकी सेवा कर रही है। वह पत्नी से माफ़ी मांगते हुए कहता है, मुझे माफ़ कर दो, जो मैंने तुम्हारे साथ गलत किया है, तुम तो सच में देवी हो। इसके बाद दीपक अपने माता पिता और पत्नी को लेकर सब्जी मंडी के पास एक छोटा सा कमरा किराए पर लेता है। जो उसके पास पैसे जमा थे उनसे वह घर का राशन और जरूरी सामान खरीदता है और दीपक अपने माता पिता को दिलासा देता है कि आप चिंता मत करें, मैं आपकी पूरी देखभाल करूंगा, चाहे इसके लिए मुझे कोई काम क्यों ना करना पड़े। अब दीपक मंडी में सब्जियों के कट्टे लोड करने लगता है और इस काम से मिलने वाले पैसे से वह घर का किराया भरता है और खाने पीने का सामान जुटाता है। इसी तरह कुछ समय बीतता है और दोस्तों एक दिन दीपक की पत्नी राधिका उससे कहती है
कि तुम मेरी सब्जी की दुकान खुलवा दो, मंडी के पास ही तो रहते हैं, मैं दुकान संभाल लूंगी, इससे आमदनी भी बढ़ जाएगी। दीपक के माता पिता भी इस सुझाव से सहमत होते हैं। फिर दीपक अपनी पत्नी की एक छोटी सी सब्जी की दुकान खोल देता है, जहां बिक्री अच्छी होने लगती है। अब दोनों मिलकर मेहनत करते हैं और धीरे धीरे पैसा जमा होने लगते हैं। दोस्तों, जब कुछ मोटे पैसे जमा हो जाते हैं तो दीपक मंडी में सब्जी की आढ़त का एक लाइसेंस ले लेता है और आढ़त खोल देता है। धीरे धीरे कारोबार अच्छी तरह से चलने लगता है और अब उनकी आमदनी भी बढ़ती रहती है। फिर कुछ दिन बाद दीपक एक प्लॉट खरीदकर उस पर घर बनाता है और अपने माता पिता को वहां ले जाता है। उनके पास अब अच्छी खासी संपत्ति और धन दौलत हो जाते हैं। दीपक अपनी मेहनत से वह सब हासिल कर लेता है जो उसके भाई ने उससे छीन लिया था। उधर दीपक का भाई प्रकाश, जो अपनी ससुराल में रह रहा था, वहां तभी तक सामान पाता है जब तक उसके पास पैसा थे। लेकिन जैसे उसकी संपत्ति खत्म हो जाती है, ससुराल वाले उसे और उसकी पत्नी को घर से बाहर निकाल देते हैं। अब दोनों दर दर भटकने पर मजबूर हो जाते हैं। दोस्तों, कहते हैं ना कि भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं। जैसे उन्होंने दीपक के माता पिता के साथ किया था, वैसे ही उनके साथ भी हुआ। अब उनके पास न संपत्ति होते हैं न पैसा, और वे दर दर भटकने पर मजबूर होते हैं। लेकिन दोस्तों, धक्के खाते हुए एक दिन प्रकाश सब्जी मंडी में अपने भाई दीपक की दुकान पर पहुंचता है। वह देखता है कि दीपक अब एक आढ़त का मालिक है, जिसके नीचे कई लोग काम कर रहे हैं। यह देखकर प्रकाश वहीं बैठ जाता है। उसी समय उसके माता पिता भी आढ़त में कुछ काम से आए हुए होते हैं और दीपक की पत्नी भी वहाँ होती है, जो सुबह सुबह सब्जियां लेने आई थी। अब दोस्तों, प्रकाश और उसकी पत्नी दीपक के पैरों में गिरकर माफ़ी मांगने लगते हैं और अपने माता पिता से भी कहते हैं कि हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, हमें माफ़ कर दो। लेकिन दीपक उनकी बातों को अनसुना करते हुए वहाँ से जाने लगता है। यह देखकर वे अपने माता पिता के पैरों में गिर जाते हैं और कहते हैं कि बाबा, हमसे गलती हो गई, आप तो कम से कम हमें माफ़ कर दो। आखिरकार हम भी इस परिवार का हिस्सा है, गलतियाँ इंसान से ही होती है। दीपक के पिता अपने बेटे से कहते हैं, बेटा, इन्हें माफ़ कर दो, यह भी हमारे परिवार का हिस्सा है। इन्हें दर बदर भटकने से क्या मिलेगा, इनका भी कोई छोटा मोटा काम शुरू करवा दो ताकि इनका भी भरण पोषण हो सके। दोस्तों, दीपक अपने पिता की बात को मानते हुए कहता है कि बाबा, जैसा आप कहेंगे वैसा ही होगा, आपकी आज्ञा मेरे लिए सर आँखों पर है। फिर दीपक अपने भाई प्रकाश के लिए एक छोटी सी सब्जी की दुकान खुलवा देता है। प्रकाश को भी अब समझ आ चुकी थी, इसलिए वह और उसकी पत्नी मेहनत से काम करते हैं। धीरे धीरे उनकी कमाई बढ़ने लगती है और वे भी एक घर खरीद लेते हैं, जो उनके भाई दीपक के घर के पास ही होता है। दोस्तों, अब पूरा परिवार खुशी खुशी साथ रहता है। सब मिलजुल कर एक दूसरे का खुशियाँ बांटते हैं और जीवन को बेहतर तरीके से जीने लगते हैं। तो दोस्तों, यह थी पूरी कहानी, जहां ऊपर वाले ने जैसे को तैसा न्याय दिया था। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, फिर से दिल को छू लेने वाली एक नई सच्ची कहानी के साथ। तब तक आप सभी अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।